इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े पानी के जहाज को दिखाया जाता है, पर ये जहाज पानी पर नहीं बल्कि रेत पर चल रहा होता है। दरअसल ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं है बल्कि एक दूसरी दुनिया है। इस जहाज के ऊपर बहुत सारे योद्धा हैं जो सामने एक टावर पर जा रहे हैं। दरअसल ये वो टावर है जहाँ से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, यानी इस टावर से अर्थ पर जाया जा सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी रहते हैं और तभी रेगिस्तान का एक मॉन्स्टर इनके जहाज के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें एक इनका साथी वहीं रेगिस्तान में गिर जाता है। बाकी सभी जहाज लेकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी दुनिया को दिखाया जाता है, यानी अर्थ को, जहां रेगिस्तान में सोल्जर्स की दो टीम होती हैं और ये दोनों टीमें आगे पीछे होती हैं। और तभी एक टीम को पता चलता है कि इनकी जो टीम ए थी वो रेगिस्तान में कहीं गायब हो चुकी है। ये अपनी टीम को ढूंढने के लिए लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं जिनमें बहुत पुरानी भाषा में कुछ लिखा होता है जो इन्हें समझ नहीं आता। और जब ये कुछ और आगे जाते हैं तो देखते हैं सामने से एक बहुत बड़ा तूफान इन्हीं की तरफ चला आ रहा है। ये सब के सब बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि ये तूफान बड़ा खतरनाक होता है। इनकी जो कैप्टन है उसका नाम नेटली होता है। अब ये सब के सब तूफान की चपेट में आ जाते हैं। तूफान इतना खतरनाक होता है कि इनकी गाड़ियों को हवा में उड़ा देता है। और जब तूफान शांत होता है तो ये देखते हैं ये किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं जहाँ इन्हें अपनी टीम ए भी मिल जाती है, जिन सबको किसी ने यहाँ मार दिया था। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े के कोई भी निशान नहीं थे, सिर्फ गोलियां चली होती हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और अब ये अपनी गाड़ियों में यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और तभी वो वॉरियर जो कहानी की शुरुआत में जहाज से गिर गया था वो इन्हें देख लेता है। ये गाड़ियों में लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर इससे पहले ये उस रास्ते को पार करते वॉरियर तीर चलाकर इन्हें सतर्क कर देता है, जिससे नेटली समझ जाती है इनकी जान को खतरा है। ये सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन अब वो मॉन्स्टर जो रेत के अंदर रहता है वो इनके ऊपर हमला कर देता है। वो नेटली के कुछ साथियों को मार भी देता है, पर यहाँ पर वॉरियर इनकी मदद करता है जो उसी दुनिया का है। वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से नेटली और उसके कुछ साथी इन चट्टानों के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर वो वॉरियर होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ता है। साथ ही यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर हैं। तभी एक स्पाइडर मॉन्स्टर आता है जो नेटली पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। सबको लगता है कि नेटली मारी गई और सब यहाँ से आगे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन सबको भी मार देते हैं। वही नेटली को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होती है। वो स्पाइडर के जाल से अपने आप को आजाद करती है। तभी वहाँ पर स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है जो इसे निगल लेता है और उस जगह उगल देता है जहाँ पर उसके अंडे हैं। यहाँ पर नेटली को उसका एक साथी भी मिलता है जिसे लेकर वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसके साथी के ऊपर मकड़ी के जहर का असर बहुत ज्यादा हो चुका है। इसलिए वो कैप्टन से कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और कैप्टन नेटली अकेले ही ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। उसके साथी की वहीं डेथ हो जाती है। अभी भी उसके पीछे स्पाइडर है और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलने वाली होती है उसका पैर स्लिप हो जाता है। एक बार फिर से वो नीचे गिर जाती है। हाथ में जो फायर लाइट होती है वो स्पाइडर के मुंह के अंदर डाल देती है, जिससे वो जलना शुरू हो जाती है। किसी तरह से कैप्टन नेटली इस जगह से बाहर आ जाती है। स्पाइडर अभी भी बाहर आना चाहती है, लेकिन स्पाइडर धूप में नहीं आ सकती और कैप्टन नेटली को पता चल जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये धूप में नहीं आ सकती। इसके बाद कैप्टन नेटली यहाँ की सबसे ऊंची जगह पर जाती है और देखती है चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो वहीं पर पड़े एक पत्थर को रेगिस्तान के ऊपर फेंकती है। और तभी रेत के अंदर मॉन्स्टर होता है जो बाहर आ जाता है, जिससे उसे पता चलता है, हल्की सी भी आवाज से मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर है। साथ ही रेगिस्तान के जो मॉन्स्टर हैं वो दिन में भी हमला करते हैं। अब वो इन्हीं रास्ते से आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचती है जहाँ पर उसे वो जहाज दिखता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी वो जहाज यहाँ से कभी आगे बढ़ा ही नहीं। अब उसे खाने के लिए और पीने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो जहाज के ऊपर जाती है और तभी हंटर उसके ऊपर हमला कर देता है। ये वही हंटर है जो कहानी की शुरुआत में इसी जहाज से नीचे गिर गया था, जिसने पहले भी नेटली और उसके साथियों की मदद की थी, लेकिन उसे लगता है दूसरी दुनिया से आने वाले लोग उसके लिए खतरा है। इसलिए नेटली और हंटर के बीच फाइट होने लगती है। दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर होते हैं, लेकिन हंटर किसी तरह नेटली को बंदी बनाकर उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो खुद रहता है। ये जगह दिन और रात में मॉन्स्टर से पूरी तरह सुरक्षित है, और जब वो वापस आता है तो देखता है नेटली वहाँ पर नहीं है, और तभी पीछे से नेटली उसके ऊपर हमला कर देती है और अब नेटली उसे बंदी बना लेती है। इसके बाद भी इन दोनों के बीच में फाइट होती है। फाइट करते करते ये दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी हंटर का पैर स्लिप हो जाता है। वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है और वो उस होल के अंदर जाने
आने वाला होता है जिसके अंदर वो स्पाइडर रहती है। इसके पहले उसका हाथ छूटता नेटली उसकी जान बचा लेती है और दोनों को एहसास होता है उन्हें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसके बाद नेटली हंटर के हाथ खोल देती है, साथ ही उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देती है जो हंटर ने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई थी। और अब दोनों तय करते हैं ये एक दूसरे की मदद करेंगे। हंटर बताता है सामने जो टावर है हमें वहाँ तक जाना है, एक बार हम वहाँ तक पहुँच गए तो हम अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। दरअसल ये दोनों इशारों में एक दूसरे से बात समझ रहे थे क्योंकि इन दोनों की भाषा अलग अलग होती है। नेटली हंटर को बताती है सामने मेरी जिप्सी है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, अगर हम एक बार उन हथियारों तक पहुंच जाएं तो हम इस मॉन्स्टर को मार देंगे। हंटर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है तुम्हारे इन हथियारों से मॉन्स्टर को कुछ नहीं होने वाला। वो उसे बताता है जमीन के अंदर जो मॉन्स्टर स्पाइडर है उसके पास जो जहर है उसके जहर से हम इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उस जहर को हासिल करना होगा। रात को स्पाइडर मॉन्स्टर के लिए एक जाल बिछाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेटली उसका शिकार बनकर खड़ी होती है और जब स्पाइडर मॉन्स्टर उसके पीछे आता है तो हंटर उसे ट्रैप में फंसाकर उसे मार देता है, जिसके बाद ये उसके डंक को तोड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। रात को हंटर उसके डंक से जिसमें जहर है हथियार बनाता है ताकि रेगिस्तान के नीचे वाले मॉन्स्टर को मारा जा सके और साथ ही वो यहाँ नेटली को ट्रेनिंग भी देता है ताकि वो उसके हथियार चला सके। अगली सुबह ये उस मॉन्स्टर को बाहर बुलाते हैं जिसके बाद ये उस मॉन्स्टर को बड़ी बहादुरी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हंटर उस तीर को उसकी आंख में मार देता है जिसमें स्पाइडर का जहर है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। साथ ही नेटली भी उस पे कई गोलियां चलाती है, उसे बॉम्ब से ब्लास्ट भी करती है, लेकिन अब भी वो जिंदा होता है। हंटर उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर तलवार से हमला करता है लेकिन मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है जिससे हंटर बेहोश हो जाता है और अब नेटली सर के ऊपर चढ़कर उस तलवार को उसके सर के अंदर घुसा देती है जिससे उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। हंटर अब बेहोश है इसलिए नेटली उसे खींचकर आगे ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे होश आ जाता है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हुए रेगिस्तान को पार करते हैं, जिसके बाद ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना होता है। यहाँ चारों तरफ हरियाली होती है। हंटर उस जगह के बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि वो इसी जगह रहता था। रात को जब ये दोनों बैठे होते हैं तभी यहाँ आग उगलने वाले ड्रैगन आ जाते हैं, जिसके आने की वजह से यहाँ जितने भी जानवर होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं और इससे पहले वो नेटली और हंटर को कुचलते यहाँ पर हंटर के साथी आ जाते हैं जो इन दोनों को बचा लेते हैं। हंटर के साथियों में सोरस भी होता है जो इनका लीडर है। उसे पता होता है नेटली उनकी दुनिया की नहीं है, इसलिए वो उसे बंदी बना लेता है, लेकिन वो एक सोल्जर है और वो उस केस से बाहर निकल जाती है। पर जल्दी वो एक बार फिर सोरस के सामने होती है। सोरस उसे कहता है हंटर ने मुझे बताया है कि तुम एक अच्छी इंसान हो तो तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोरस को अपनी भाषा बोलते देख नेटली चौंक जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। सोरस नेटली को बताता है कि तुम्हारी दुनिया से पहली बार तुम यहाँ पे नहीं आई, पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। नेटली पूछती है लेकिन हम तुम्हारी दुनिया में आते कैसे हैं? सोरस बताता है कि यहाँ की जो पुरानी सभ्यता थी उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे वो तुम्हारी दुनिया में ट्रेवल कर सकते थे। साइंस के ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की वजह से सबके सब मारे गए, लेकिन उन्होंने दूसरी दुनिया में जाने और आने का रास्ता बनाया था, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। इसके बाद सोरस सामने नेटली को बहुत बड़े टावर को दिखाता है और बताता है कि वो सबके सब वहीं रहते थे और वहीं से तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता है। हम उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी दुनिया से कोई भी यहाँ पर आए और हमारे मॉन्स्टर तुम्हारी दुनिया में चले जाएं। हमने पहले भी उस टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। हंटर भी हमसे अलग हो गया था और अब हंटर और तुम हमारे साथ हो तो हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। और अगली सुबह ये सबके सब टावर की तरफ निकल जाते हैं और जल्दी टावर तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद नेटली एक बार फिर उसी तरह के पत्थर को देखती है जिस तरह के पत्थर उसने अर्थ पर देखे थे, जिन पर कुछ लिखा हुआ था। दरअसल यहाँ चारों तरफ अपने आप इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश और तेज हवाएं चल रही होती हैं। और अब यहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है जिसने पहले भी नेटली और हंटर के ऊपर हमला किया था। ये बहुत ही खतरनाक होता है। सोरस बताता है अगर हमें इस ड्रैगन को मारना है तो उस पल मारना होगा जब ये आग उगलने वाला होता है, क्योंकि उस वक्त ये ड्रैगन सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अब ड्रैगन इन सब के ऊपर हमला कर देता है, ये भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ड्रैगन को मारना इतना आसान नहीं है। और जब बार बार वो अपने मुंह से आग उगलता है तो यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है और ये उसी तरह का तूफान होता है जिस तरह के तूफान में नेटली और उसके साथी सभी यहाँ इस दुनिया में पहुंच गए थे। यानी ड्रैगन की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। और
दूसरी दुनिया यानी अर्थ का रास्ता खुल जाता है। वहीं नेटली के सामने ड्रैगन होता है। नेटली अब यहाँ से भाग नहीं सकती, वो चट्टान के किनारे पर है। वो चट्टान से नीचे कूद जाती है। नीचे उसी तरह का रास्ता होता है जिससे वो अपनी दुनिया में पहुँच सकती थी और वो अपनी दुनिया में यानी अर्थ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर आर्मी की टीम पहले से उसे ढूंढने के लिए पहुंची होती है। वो नेटली को देख लेते हैं, उसे रेस्क्यू करते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ ड्रैगन भी आ जाता है। दरअसल नेटली के पीछे वो ड्रैगन भी यहाँ कूद गया था और अब वो अर्थ पर पहुंच चुका है। वो यहाँ पर सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है और वो सबको खत्म कर देता है। पर यहाँ पर अभी भी नेटली जिंदा होती है। उसके पास दूसरी दुनिया के हथियार भी होते हैं जिससे वो ड्रैगन के ऊपर हमला करती है। जब ड्रैगन आग उगलने वाला होता है तो उसके पेट के अंदर बहुत सारे बॉम्ब डाल देती है और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे ड्रैगन वहीं पर गिर जाता है। नेटली को बहुत खुशी होती है कि उसने ड्रैगन को मार दिया, पर ड्रैगन अब भी जिंदा होता है जो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है। वो नेटली को मारने वाला होता है कि यहाँ पर हंटर आ जाता है। वो उसके ऊपर कई तीर चलाता है। ड्रैगन पहले से बहुत कमजोर था इसलिए वो अब मारा जाता है। सोरस भी यहाँ आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि दूसरी दुनिया का रास्ता अब भी खुला हुआ है और जल्दी बहुत सारे मॉन्स्टर तुम्हारी दुनिया में आ सकते हैं। और तभी हमें तूफान के पीछे से एक और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अर्थ में आ गया था और अब तीनों इसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि इसे नहीं मारा तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।